बेंगलुरु से बड़ी खबर। बीजेपी के सीनियर लीडर अनवर मानपाड़ी ने अपनी सिक्योरिटी और सरकारी सहूलियात को वापस लौटाया है। एहतजाजन उन्होंने ये कदम उठाया है। अनवर मानपाड़ी का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें अक़लियतों को नाइंसाफ़ी हो रही है। ख़ास करके उन्होंने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधा है। वक्फ बोर्ड में बहुत सारे धांधलियाँ हो रही हैं, इसके बावजूद भी हुकूमत की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से उन्होंने एहतजाजन अपने तमाम सहूलियात को लौटाया है। उन्हें सरकार की जानिब से सिक्योरिटी मौजूद थी और साथ ही साथ उन्हें दीगर सहूलियात उनको मौजूद थे। जो वाज़ेह है कि अनवर मानपाड़ी साबिक माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन रहे हैं और कई अहदों पर वो फाइज रहे हैं, केएमडीसी के भी चेयरमैन रहे हैं। इसी वजह से उन्हें सरकार की जानिब से बहुत सारे सहूलियात मौजूद थे। साथ ही साथ उन्होंने अनवर मानपाड़ी रिपोर्ट बनाने के बाद इन पर कई बार धमकी भरे फ़ोन आने और हमला करने की कोशिश करने की वजह से उन्हें सिक्योरिटी भी मौजूद दी गई थी। लेकिन उन्होंने काफ़ी सालों बाद जो है अब नाराज़गी में और एहतजाजन ये सहूलियात को वापस लौटाया है। हाल ही में उन्होंने ये सरकारी सहूलियात को लौटाया है। उसके बाद एक नया मामला वफ़ की लापरवाही की वजह से एक कनकपुरा तालुका का एक ईदगाह मैदान जहां कब्रिस्तान भी था उसे मस्मार किया गया कोर्ट के ऑर्डर से। तो इनका कहना है कि कोर्ट में लापरवाही वक्फ बोर्ड की जानिब से बरती गई थी, जिसकी वजह से ये मामला पेश आया। आइए जानते हैं अनवर मानपाड़ी क्या कह रहे हैं। जो कुछ तकलीफा हमारे कौम और हमको हो रहा है, जो संविधान के अनुसार जो कुछ हमारा को मिलने वाला प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है, जो हमारे को मिलने वाला हक हमारे को नहीं मिल रहा है, ये सब के सोच के बहुत सारे लेटर्स, वार्निंग और बीक जैसे मांगे तो भी ये गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं रहते हैं। उल्टा जो कुछ हमारा पास है, हमारे साथ है, जो गवर्नमेंट का एक्ट के अनुसार वो भी वापस ले रहे, जैसा कब्रिस्तान, ईदगाह, वो सब, ये सब के बारे में प्रोटेस्ट करते हुए, और जो हमारा वक्फ बोर्ड वो है और दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, वो जो हज रहेगा, दूसरा कौन सा भी रहेगा, सब गवर्नमेंट से मिलके गवर्नमेंट को एक पैसा बनाने का ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। इसके सब सोच के मैं जो कुछ फैसिलिटीज, जो कुछ सहूलता जो मेरे को दिया है, वो सब मैं रिटर्न करना हो और गवर्नमेंट को रिटर्न करना हो। और उसमें गनमैन भी है और टोल गेट फास्ट भी है, बहुत सारे। और इसी अनुसार मैं हर मुसलमान भाई को ये पूछना चाहता हूं कि हम साथ सब मिलके जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए। वो गलत रास्ते से नहीं, वायलेंस से नहीं, दंगा फसाद से नहीं, पीसफुल से हम कर सकते हैं। हम एक ही एक रास्ता है, हम सब मिलना है और अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के ऊपर भरोसा करके ये काम करना है। बीजेपी रिजाइन कर रहा है। जो कुछ मैंने अब कर रहा हूं, अंदर रह के कर रहा हूं, अंदर रह के कर रहा हूं। बाहर आए तो करने के नहीं हो पाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। जब 10 साल से जो मुझ कर रहा हूं, अब तक मैं किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट करके क्या भी नहीं किया हूं। सब दूसरा गवर्नमेंट को अपोज किया हूं, जो कल्पिट्स, जो लुटेरा लोग हैं उसको अपोज किया हूं। एक बार भी मैं किसी के साथ नहीं दिया। सिर्फ जो कुछ मेरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे हमारा कौम के बारे में, कमीशन के बारे में, वो सच्चा हिसाब से लेके सामने चला हूं। मैं आपके नहीं पूछना चाहता हूं, अब कौन सा सलाह मेरे को देगा, क्या करना है फिर, क्या करना है फिर। मैं एक करके करके एक चाह रहा हूं, मैं हम मुसलमान सब एक ही हो जाओ, ये करने वास्ते। उसमें वो देरी से जरा स्लो चल रहा है। समझो, जो हर मुसलमान साथ में आकर सच्चाई के सामने करे तो दंगा फसाद ना रहने से, विदाउट वायलेंस, हम जरूर जीतेंगे। उसके वास्ते अब मैं अब तक ठहरा हूं, तब खड़ा हूं। सिर्फ जो कि इतना सारे प्रूफ्स मैं दिया हूं, इतने सारे प्रूफ तो क्या बोलते हैं उर्दू में, सबूत, इतने सारे सबूत मैं दे चुका हूं।
और सुप्रीम कोर्ट में जीत चुका हूं, लोकायुक्त में जीत चुका हूं, हाई कोर्ट में जीत चुका हूं। रिपोर्ट और दूसरा भी अमरनाथ बारे में, सबके बारे में जो कुछ मैंने दिया था, क्यों ये इसको नहीं उठाते? ऐसा लग रहा है सब एक ही हो रहा है जब करप्शन आता है। ये बहुत दर्द देता है मेरे को। जो सच्चाई से कौन जाएगा उसका हम सब लोग मिलके अप्रिशिएट करना भी। अनवर मानपाड़ी साहब ने जो कुछ बताना था वो बता के हैं। उनको एक दर्द है, जो भी हमारे कर्नाटक के अंदर मुसलमानों को जो तकलीफ हो रही है, वो दर्द को लेके आज प्रेस मीट जो करके है, आप लोगों को जो भी बताना था बता के है। उसके साथ हमें अनवर मानपाड़ी साहब को जो दर्द के साथ हमें उन्होंने जो भी दर्द करते हैं उसको हमें साथ देते हैं इंशाअल्लाह। हर जो भी हमारे वक्फ बोर्ड के जो भी करप्शन हो, हमारे खबरस्तान का जो भी परेशानियां काम भी होता है, और दिन के जो भी काम तकलीफ जो भी होते हैं, तो उससे हमें साथ देंगे इंशाअल्लाह, उनके साथ रहेंगे। हमें जो है जो हक है गवर्नमेंट जो है इससे बराबर जो है वो औकाफ जो है उसमें जो है जो लुटेरे हैं, और इसी तरह अमानत बैंक का भी है ये है। अब ये जो लुटेरे हैं उनको हटाकर सही लोगों को लाकर सही नहज पे जो है औकाफ की जो है औकाफ का इदारा चले, यही चाह रहे हैं ये, इसके अलावा कोई और नहीं। जो है सही लोगों को लाए, गवर्नमेंट जो इसमें जो है इनका पूरा जो है साथ दे, गवर्नमेंट पूरा साथ दे। अब ये जो गवर्नमेंट के हैं आदमी, सीनियर आदमी हैं, इसके बावजूद इनकी बात नहीं ले रहे, इनका साथ नहीं दे रहे, तो जो है आदमी जो है थक जाता है, आदमी जो है थक जाता है। इसी वजह से ये जो है इनका जो है दिया हुआ गनमैन और जो भी जो सहूलियत दिए हैं इसे वापस करना चाह रहे हैं। इसका मकसद ये है कि जो है इनकी मांग पूरी नहीं हो रही है, इनकी मांग जो है लोगों के हक में है, इनके हक में नहीं है, लोगों के हक में है, ताकि लोगों में जो है आबादी आज लोग आबाद हो जाए, माइनॉरिटी कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो आबाद हो जाए, और जिनको जो हक नहीं मिल रहा वो हक मिल जाए। इसी के ताल्लुक से जो है ये जो है बार बार जो है हुकूमत का दरवाजा खटका रहा है, हर एक से जो है मुतालिबा रख रहे हैं, मगर कोई इनकी बात लेने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर गौर करे, गवर्नमेंट से ये आजिज़ाना दरखास्त है कि भाई इनकी तरफ तवज्जो दे, और इनका जो है सीनियरिटी का मुकाम को पहचाने, और ये जो मांग कर रहे हैं उसे पूरी करने की कोशिश करें। इसमें गवर्नमेंट की भी भलाई है, गवर्नमेंट भी आगे टिकेगी, गवर्नमेंट की भलाई, गवर्नमेंट को माइनॉरिटी का सपोर्ट भी मिलेगा। इसके लिए गवर्नमेंट से आज दरख्वास्त है कि इनकी मांग को पूरा करे, इनको साथ बिठाएं, इनकी बात सुने और इनके तकाजे को पूरा करें। अब उनका इतना गहरा रिश्ता है, इतना सीनियर लीडर होने के बावजूद अनवर मानपाड़ी उनकी बात वहां पर नहीं सुनी गई। उस इंसान ने जिस तरह से औकाफ की जायदाद मिल्कियत को सामने ला करके बताया है, उस हिसाब से लोगों के लिए फ़ायदा जो होना था वो नहीं पहुंचा, वो दर्द उनके लिए पहुंच चुका है। इस वजह से उनकी जो सहूलतें थी गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें दिया गया था, जब उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी उनके पीछे हमला हुआ था, उनकी 3 मरतबा उनकी जान का धोखा था। इस वजह से उनको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी दी गई थी, गनमैन और सारी दूसरी चीज़ों से। अब वो बंदा जो है इतना मायूस हो चुके हैं कि भाई जब हमारी कौम की बात नहीं सुनी जा रही है, मैंने इतनी मेहनत कर करके ये सारी जो रिपोर्ट बनाई थी इसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ, बार बार कहने के बावजूद, तो फिर ऐसी सहूलतें लेके मैं क्या करूं जब मेरी कौम का अगर मुझे काम ना हो तो। इस वजह से उन्होंने फैसिलिटी वापस की है दुख के साथ में। अब रही दूसरी बात, करप्शन आप लोगों के सामने है। अभी कुछ दिन पहले हम ही लोगों ने जितनी प्रॉपर्टी है औकाफ की, उसके अंदर जो है कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, गरीबों के लिए मकान, खबरस्तानों के लिए जगहें, इसके बारे में बार बार हम ही लोगों ने सदा इतिहास से आवाज़ उठाई थी। अभी कुछ दिन पहले डबल रोड के अंदर एक जगह के ऊपर बिल्डर जियाउल्लाह शरीफ साहब को साथ में लेकर के बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स और इनकी माइनॉरिटी की जो मिनिस्टर है उसे लेकर के, अरे जो शाफी शादी जो है वहाँ पे एक बुनियाद रखा हुआ है। मेरा वक्फ बोर्ड से ये सवाल है कि हाफ काम्स के अंदर जो जीती हुई ज़मीन है वो क्यों जियाउल्लाह शरीफ को नहीं दिया गया, जबकि उस चीज़ को पहले हासिल करना था।
केस डाल करके जीती हुई चीज उसे क्यों छोड़ा गया? अब ये जो सेफ थी इसमें देने का क्या मकसद है? और भी लोग हैं, और लोगों को दो, तरक्की हो कौम के लिए, ये अच्छी बात है। लेकिन जिस अंदाज से ये जो मिली भगत हो रही है कि जो सेफ जगह थी वो जगह दी जा रही है, तो इसका क्या मतलब है? ये एक मेरा सवाल है वक्फ बोर्ड से और गवर्नमेंट से। अब रही दूसरी बात, अभी अभी सुनने में आ रहा है कि कब्रिस्तानों को मिसमार किया जा रहा है, जबकि औकाफ में है, गेजिट में है, तब भी कब्रिस्तानों को मिटाया जा रहा है, मज़ारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और मुसलमानों की हर उस चीज़ के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, फिर भी वक्फ बोर्ड खामोश है। इसका क्या मतलब है? क्या ये हुकूमत की ये वफादारी करने के लिए बैठा हुआ है चेयरमैन और वो जो कमेटी बनी हुई है, तमाम मेंबर्स के लिए कह रहा हूँ। अब रही आज की बात, इस जो शाफी सादी जो है एक मोहरा है, बस उसके कुछ वफादारी करके कुछ चीजें जो वो हासिल करना चाह रहा है, बस ये हम सदाए तहत वाले इंशाल्लाह आगे कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे। और जो भी साथ देना है, अनवर मानपड़ी जो जिस तरह से कौम के सामने एक मसला लेकर के 10 साल से कोर्टों का, लोकायुक्ता का, जो भी उन्होंने दरवाजे पे गए या वहां से जीत भी हासिल की, सब कुछ करने के बाद वो कौम के हद तक नहीं आई वो चीज़ें, इसलिए उनको दर्द है। हम इंशाअल्लाह उनका साथ देंगे, साथ रहे हैं, साथ रहेंगे। हमारे रियासत कर्नाटका में अगर किसी ने वक्फ बोर्ड का सही आईना, बोलूं, हमारे रियासत कर्नाटका में अगर किसी ने वक्फ बोर्ड का सही आईना पेश किया है तो वो हमारे अनवर मानपड़ी साहब हैं। वक्फ बोर्ड क्या है, बहुत सारे लोगों को इसका इल्म तलक नहीं था और वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमानों की जो अरबों खरबों जायदाद है और उसके तहत चलने वाले जो इदारे हैं और उसमें जो घपले हो रहे हैं और उससे मुसलमानों को कितना फ़ायदा पहुंच सकता है, ये सारी बातें मैं जहां तक समझता हूं, अगर किसी ने उसे सही तौर पर उजागर की हैं तो वो अनवर मानपड़ी है और ये हकीकत है, इसे कोई झुटला भी नहीं सकता है। और उन्होंने जितना वक्फ बोर्ड के घोटाले को, करप्शंस को सामने लाया है, इससे पहले शायद किसी ने नहीं लाया है। बीजेपी हुकूमत में आप माइनॉरिटी चेयरमैन रहते हुए आपने वक्फ बोर्ड के अंदर चलने वाले घोटालों को सामने लाया और 7000 सफ़हात पर मुश्तमिल आपने एक पूरी बड़ी फ़ाइल तैयार की है। हमने भी उसे पढ़ा है। बड़ा अफसोस होता है कि हर कोई वादे तो करता है लेकिन वादा वफ़ा नहीं हो रहा है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। आज यहाँ तक मसला पहुँच चुका है कि आपने अपने इतने साल इस हुकूमत को दिए हैं, लेकिन आपका ये गम, आपका ये गुस्सा कि मुसलमानों के लिए मैंने इतना सब कुछ किया है और मुझे इस हुकूमत पर बड़ा भरोसा था, लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए इन्होंने हुकूमत से नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए अपनी तरफ से एक एहतजाज दर्ज कराया है। और वह एहतजाज ये है, आप सबके सामने उन्होंने ये बात लाई भी है कि उन्होंने जो सिक्योरिटी गार्ड या गनमैन उनको दिया गया था, उन्होंने वो वापस कर दिया है। हुकूमत को समझना चाहिए, जब सब कुछ दूध का पानी का पानी और दूध का दूध हो गया है, सब कुछ सफ़ेद और काला ज़ाहिर हो चुका है, अब तो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने वक्त में घोटाले किए हैं। और दूसरी बात, माशाल्लाह हम ये देख रहे हैं कि आप दिनों रात किस तरह मुसलमानों की जो औकाफ़ी जायदाद है मुसलमानों के हक़ में इस्तेमाल हो जाए फ़िक्रें करते हैं। और आपने इन सालों में कई एक इदारों से रब्ता भी किया है, लेकिन अभी आप ये चाह रहे हैं कि सारे इदारे मिलकर आप के इस वक्फ के तहत होने वाले घोटालों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और आपका साथ दें। यह वक्त की ज़रूरत है। अनवर मानपड़ी साहब ने जो कुछ भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए किया है, मुसलमान इदारों को आगे आना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कुरान करीम का हुक्म भी है कि नेकी के कामों में साथ देना चाहिए। लेकिन मुसलमानों का अलमिया ये है, मसला ये है कि वो तो गुनाहों के कामों में साथ दे रहे हैं।
लेकिन ऐसे नेक काम में साथ नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए सदा इत्तेहाद कर्नाटका की जानिब से हमारे यहाँ जो ज़िम्मेदार हजरात ने फ़ैसला लिया है वो ये लिया है कि वक्फ बोर्ड के तहत इससे पहले सदा इत्तेहाद की तरफ से हमारे मुजाहिद अली बाबा साहब ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को जगाने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा उनके अंदर वक्फ बोर्ड के तहत एहसास और शऊर को बेदार करने की कोशिश की है। लेकिन अफसोस ये है कि मुसलमान नहीं जाग रहे हैं। हमारी एक एक करके जायदाद ख़त्म होती जा रही है। अगर हमने अनमन पड़ी या उनके इस मुहिम में हम लोगों ने साथ नहीं दिया तो आइंदा जाकर हमारा ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है या ये वक्फ बोर्ड के तहत हमारे ये जो इदारे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। हमारे ये जो गिने चुने इदारे हैं, अगर वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल हो जाए तो हमारे पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हो सकती हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल हो सकते हैं, और हम किसी के मोहताज नहीं बनेंगे। इतना सब कुछ हमारे पास वक्फ बोर्ड। इसीलिए अनवर मानपड़ी साहब ने जो कुछ भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की है तो हम उनके इंशाअल्लाह साथ चलेंगे और उनका ताउन भी करेंगे।